हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और ये बहुत पूछा जाता रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 1/7/8 hours, ऐसे समझ लो। ठीक है। द टैप विद लार्जर डायमीटर टेक 2 hours लेस देन द टैप विद स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ऐसे समझो कि एक तो हमारा ये रहा। ठीक है। ये हमारा स्मॉलर टैप हो गया और ये हमारा लार्जर टैप हो गया। इसका डायमीटर बड़ा है दूसरे वाले का, और ये एक पूरा तुम्हारा टैंक है। ठीक है। इससे भी पानी आ रहा है और इससे भी पानी आ रहा है, और दोनों से ये टैंक क्या हो रहा है? भर रहा है। ठीक है। ये टैंक कितनी यूनिट? 1 यूनिट। ये बहुत समझना जरूरी है। पूरा का पूरा टैंक जब भर रहा है तो कितनी यूनिट? 1 यूनिट। ठीक है। और अगर कॉमन सेंस लगाओ तो बड़ा वाला जो जल्दी भर देगा क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है तो इससे पानी ज़्यादा आएगा, और जो स्मॉलर वाला उसका डायमीटर कम है तो उससे कम पानी आ रहा है, वो ज़्यादा टाइम लेगा। इतनी चीज़ क्लियर है? बस ये कॉन्सेप्ट समझो तुम। ठीक है। तो क्या उसने यहाँ पे हमें बोला भी है? ठीक है। देन द टैप विद स्मॉलर वन फिल द टैंक सेपरेटली। अभी तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो 1/7 अगर मैं इसको इम्प्रॉपर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 8 1 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो 15/8 hours लग रहा है। दोनों जब साथ में भर रहे हैं इस टैंक को तो 15/8 hours लग रहा है। ठीक है। बात समझ में आ रही है ये वाली? ठीक है। अब क्या कहता है? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। अब वो कह रहा है कि नहीं, अभी तो दोनों साथ में काम कर रहे थे, अब वो अलग अलग के बारे में बात कर रहा है कि छोटा वाला कितना टाइम में भरेगा इसको, टैंक को, और बड़ा वाला कितने में भरेगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया, तुम इसको मान लो जब भी कोई ऐसा काम हो ना तो उसे 1 यूनिट मान के चलो। क्या मानोगे? 1 यूनिट। ये पूरा एक टैंक है, एक टैंक है, और दोनों साथ में मिलकर इतना टाइम ले रहे हैं। ठीक है। तो पहले जो उसने चीज़ दे रखी है उसको हम कर लेते हैं, और इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? जैसे उसने टाइम को हमें बोला है, तो जब भी टाइम का केस आए तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ढंग से पढ़ेंगे। क्या बोला? द टैप विद लार्जर डायमीटर, जो बड़ा वाला है, ये वाला टैप है हमारा, लार्जर डायमीटर टेक 2 hours लेस देन द टैप विद स्मॉलर। तो हम स्मॉलर के लिए टाइम मानेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे? लेट, ये लिखना जरूरी है, लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन X hours। ठीक है। इसको हमने X hours मान लिया। किस वाले को? स्मॉलर वाले को। तो कह रहा है जो बड़ा वाला हो 2 hours लेस लेगा। तो ऐसे समझो कि अगर ये छोटा वाला किसी पानी को भर रहा है 10 घंटे में, तो बड़ा वाला कितना टाइम लेगा? 10 से 2 माइनस कर दो तो 8 hours लेगा। अगर मैं बोलूँ ये छोटा वाला जो है 20 hours ले रहा है, तो बड़ा वाला कितना टाइम लेगा? 20 से 2 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 18 हो गया, है ना। अगर मैं बोलूँ ये छोटा वाला जो है इसे भरने में 30 घंटे ले रहा है, तो 2 घंटे कम कर दो, कितना हो गया तुम्हारा? 28 hours। बात समझ में आ रही है? तो छोटे वाले का हम ले लेंगे, तो क्या ले लिया? लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन X hours। अब हम बड़े वाले के ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे? लेट द लार्जर टैप फिल द टैंक इन, ये ध्यान रखना है आपने, X-2 hours। ठीक है। दोनों का हमने ले लिया। अभी हमने बात करी है कि पूरा पूरा टैंक भरने की बात करी है। ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा, टाइम दोनों कितना टाइम ले रहे हैं टोटल, उसे लिख देते हैं। लिख देंगे टोटल टाइम टेकन बाय बोथ। दोनों के दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया उसने 1/7/8। ठीक है। तो 8 1 जा 8 और 7 कितना हो गया? ऐड कर दिया 15, तो 15/8 hours काम। जब वो दोनों चलेंगे साथ में तो इतना टाइम में पूरे टैंक को भर पाएंगे। लेकिन अब वो हमसे बात भी क्या कर रहा है कि सेपरेटली की बात कर रहा है। तो पहले हमेशा जब भी ऐसा हो ना तो आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है। जैसे कि आपको कोई होमवर्क दिया,
उस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए आपने मानो कि पूरा 1 वीक लिया, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हो, 1/7 ही करोगे ना। ऐसा मान के चलते हैं कि हर दिन आप इक्वली काम कर रहे हो, ऐसे नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा किया एक दिन कम किया, उस हिसाब से। तो अगर 7 डेज आपको किसी काम को करने में लग रहे हैं तो एक दिन में कितना करोगे, 1/7 करोगे। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए निकालेंगे, हमेशा किसके लिए निकालेंगे, 1 के लिए जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/x-2 हो जाएगा। और ये टाइम भी हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/15/8। बात समझ में आई आपको। अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ, कैसे, 1/x + 1/x-2 = 8 को ऊपर ले जाएंगे और ये 15 को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और x-2 ये लिया, ठीक है। x से तो x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x-2 प्लस x-2 से x-2 कैंसिल हो जाए, x1 जा x, तो यहाँ पर x आ गया और ये 18/15 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो x और x दोनों प्लस के हैं, 1 + 1 कितना होता है 2, तो हो गया 2x-2/x, x-2 = 18/15। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 8/15। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 और 2x-2 = 8x और ये x-2, ठीक है। 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 15 2 जा 30, 30x - 15 2 जा 30 = 8x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² - 8 2 जा 16x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लेते हैं, 8x² - 16x। अगर मैं इस 30 को इधर ले जाऊँ, इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -30x, है ना। और ये इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 30 = 0। तो ये हो गया हमारा 8x², इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस करेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 46x हो गया, प्लस 30 = 0। इन सबको जो है मैं क्या कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 4 जा 8, तो 4x² आ गया, माइनस 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 x हो गया, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 = 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है दोनों के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 × 4 तो कितना हो गया, 60 हो गया। हमें 60 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, यहाँ बीच में तो हमें चाहिए -23। अगर हम उनको ऐड करें तो सीधा सीधा हो जाएगा क्या, 4x² - 20x और -3x, ठीक है। 23 या 60 भी हो रहा है, 60 चाहिए ना, 23 या 60 हो रहा है, प्लस का हो रहा है, ठीक है। प्लस 15 = 0। अब क्या होगा, 4x को हम कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे बच गया x - 5, 4 5 जा 20 ना, 4 5 जा 20, तो ये 5 हो गया, ठीक है। -3 को कॉमन ले लें, x प्लस माइनस माइनस और 3 5 जा 15 = 0, ठीक है। अब एक हो गया हमारा x - 5, देखो ये दोनों सेम आने चाहिए, जब तुम्हारे दोनों सेम आ रहे हैं तभी आपका आंसर करेक्ट है। और दूसरा हो गया 4x - 3 = 0। अब हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x - 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और दूसरा जो यहाँ पर 4x - 3 = 0, तो 4x = 3 और x = 3/4, ठीक है। हाँ, तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम ये वाली लेंगे जो हमारा होल में आ रहा है, ठीक है। इसको लेंगे तो उस ये हो गया हमारा कितना, कि मतलब जो स्मॉलर का ही तो हमने माना था ना टेप का, तो वो कितना टाइम लेगा, 5 आवर्स का, ठीक है। और जो लार्जर वन है वो कितना टाइम लेगा, तो वो था हमारा x - 2, तो x की वैल्यू 5, 5 - 2 तो कितने लेगा, 3 आवर्स लेगा, कितना लेगा, 3 आवर्स लेगा। तो हम इसको भी लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, स्मॉलर एंड लार्जर टैप्स कैन फिल द टैंक सेपरेटली, अलग अलग पूछा था ना उसने हमसे, सेपरेटली इन, स्मॉलर ने लिया कितना टाइम, 5 आवर्स, और लार्जर ने कितना टाइम लिया, 3 आवर्स,
ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी मैंने बहुत सारी सीरीज़ चला रखी हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें।